शाम को थोड़ी देर बाद एक पेशेंट की सर्जरी करने जा रहा हूँ। सरप्राइजिंगली उनका एज सिर्फ 18 साल का है। तब 18 साल में और एक नहीं तो दो जगह पे यानी L3 L4 और L4 L5 से दो जगह पे नस दबी है और उसके लिए मुझे उनकी एंडोस्कोपी करनी है। दो सर्जरी इज वेरी स्मॉल, दैट्स ओके, बट ये क्यों हुआ वो जानना बहुत जरूरी है कि 18 साल के लड़के में स्पाइन सर्जरी करने की नौबत क्यों आई। तो यंग लड़का है, 7 से 8 दिन पहले उन्होंने जिम लगाई थी। उससे पहले उनको स्पाइन का कोई भी इशू नहीं था। 7 से 8 दिन पहले उन्होंने जिम लगाई और जिम लगाने के 8वें दिन ही सडनली रियलाइज कि उनको सीवियर बैक पेन हो रहा है। और बैक पेन के बाद राइट लेग में दर्द होना शुरू हो गया। 1-2 दिन बाद राइट लेग में दर्द उनको चालू हो गया। तो जब मैंने देखा, जब मेरे पास पेशेंट आया था चेक करने के लिए, तो राइट लेग में सिर्फ दर्द नहीं है मगर राइट लेग में कंपेयर टू द लेफ्ट साइड 50% वीकनेस है, यानी कुछ 50% कमजोरी उनको आ चुकी है। तो ये जो आजकल हम देख रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट अगर मुझे पूछेंगे तो महीने के 2-3 सर्जरीज मेरे ऐसे ही होती है कि जहाँ पे पेशेंट ने रिसेंटली जिम ज्वाइन किए और जिम के बाद उनको कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं। तो एक्चुअली जिम को ब्लेम करना बहुत गलत है इसमें, कि जिम की वजह से ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। इट इज द टेक्निक विच इज रॉन्ग। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट लाइक आज मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, आई वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर विद इन 3 मंथ्स। तो ये चीजें बहुत गलत होती है कि आप अगर जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली उसके रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पंक्चुअली और कंसिस्टेंटली जिम ज्वाइन करते हो, आपको मसल बिल्डिंग करनी है, आपको फिटनेस करना है, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बट नाउ डेज आई फील बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, जहाँ पे वो फेक ट्रांजिशंस दिखाए जाते हैं, आज ऐसा था और 3 महीने बाद ही 6 पैक्स बन गए। तो हो सकता है उन चीजों की वजह से जो यंगर जनरेशन है आजकल बहुत ज्यादा फिटनेस के पीछे पड़ी है। तो होता क्या है इसमें कि जैसे आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आप में वो एंथुजियाज्म बढ़ जाता है, आपको वो ऐसे लगने लगता है कि आप बहुत जल्दी ही बॉडी बना लो। तो उसमें कुछ गलतियां होती है, जैसे कुछ चीजें जैसे वेटेड स्क्वाट्स हो गया या फिर डेडलिफ्ट हो गया। आई गेस वो चीजें किसी भी बिगिनर के लिए नहीं है। once you get a training of 6 months or more than 6 months, then you can start deadlift or weighted squats. but आप हफ्ते बाद ही अगर डेडलिफ्ट करोगे या हफ्ते बाद ही आप वेटेड स्क्वाट्स करोगे तो उससे आपके स्पाइन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा और उससे ये चीजें आ सकती है। अब ये 18 साल का लड़का है, मुझे भी बुरा लग रहा है उसकी सर्जरी करने में, बट आई डोंट हैव ऑप्शन। उसके पैर में वीकनेस है, आई हैव टू ऑपरेट दैट पेशेंट, आई हैव टू मेक हिम वॉक अगेन। बट मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप जिम जा रहे हो तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका जिम का टारगेट क्या है। आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, उसका टारगेट अलग है। आप फिटनेस के लिए जा रहे हैं, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये सारे जो आपका पर्पस है वो पहले ही आपका फिक्स हो जाना चाहिए जिम में जाने के पहले। और गिव टाइम फॉर योर बॉडी, जिसे हम कंडीशनिंग बोलते हैं। आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को कंडीशन होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो जिम में आप जब भी जाते हो तो टाइम दिया करिए। पहला 1 महीना 2 महीना आप आपके बॉडी की कंडीशनिंग पे ध्यान दीजिए, देन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेट। और उसके बाद फिर हो सकता है 6 महीने या साल भर बाद ये डेड लिफ्ट हो गया या फिर जो भी हेवी एक्सरसाइजेस होते हैं तो उसके बाद करिए, नॉट इमीडिएटली। सो द मैसेज इज, जिम गलत नहीं है, जिम में जाना चाहिए, आपकी टेक्निक गलत है, उसको सुधारिए। थैंक यू वेरी मच।